हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस लेके आ गया हूं नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का पार्ट 8। इससे पहले तक हम लोग 7 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने 1 से 7 तक में कहीं भी मिस किया है किसी भी पार्ट को, तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का। कब देखना है, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम 10 क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। आज थोड़े कम क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, लेकिन ये एक तरीके का टेस्ट है आप लोगों का। तो आई होप कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। एक और चीज, अगर आप ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मायने ये रखता है कि आप कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप जरूर अच्छा करेंगे, और जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज है। आप अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप 10 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 20 लाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जो भी हो आपका स्कोर, ऑनेस्टली कमेंट करना। अगर झूठ बोलोगे तो खुद ही को धोखा दोगे। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। शुरू करने से पहले कुछ चीजें अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप आने वाले टाइम में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इन सभी के लिए तैयारी करने वाले हैं, एनडीए, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, तो उस चीज को जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन भी कीजिए। तो जैसा कि आप अनअकैडमी के बारे में जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अनअकैडमी वॉरियर्स के नाम से चैनल भी ओपन किया है। साथ ही साथ इन्होंने फैसला लिया है, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से आपका एग्जाम रुक गया इंडियन एयरफोर्स का, तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फैसला लिया कि टारगेट बैच एक नया स्टार्ट किया जाएगा। और इसका टारगेट क्या है? टारगेट एयरफोर्स XY 2020 60 डेज बैच कोर्स। इसमें पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, और अगर आप इस बैच को कर लेते हो, इसमें पढ़ाई कर लेते हो, तो गारंटी है कि आप जरूर एग्जाम क्रैक कर जाओगे। वैसे भी आप अभी घर पे हो आराम से, अगर आपने कहीं क्लास भी ज्वाइन किया होगा तो अभी तो आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको यूट्यूब के साथ साथ जो अनअकैडमी ऐप है वहां पे भी पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से। टॉप एजुकेटर से आपको यहां पे पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। देखिए, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपका, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो होंगी, जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से कोर्सेज जो होंगी, यानी कि लाइव होंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी होंगी। लाइव क्लास में आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं टीचर के साथ में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और आपको यहां पे टेस्ट देने का, टेस्ट भी होगा आपका। साथ ही साथ हर एक टॉपिक को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ। हर टीचर का जो क्लास होगा, जो लाइव क्लास लेने का टाइम होगा, वो फिक्स होगा, और उस टाइम पे आप ले पाएंगे, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। सभी क्लासेस काफी अच्छे से आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा, अच्छे से ली जाएंगी, ये चीज हो गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं कि जो बैचेस होंगी, जो क्लासेस होंगी, ये सारे एजुकेटर्स लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन? दीक्षा वशिष्ठ और बाकी आपने RS सर का नाम सुना ही होगा। ये सब लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे क्लासेस देने के लिए आप लोगों को, और ये सिलेक्शन काफी देते हैं, आप लोगों को भी पता है। अब RS सर की बात की जाए तो किसको नहीं पता है, उनका फिजिक्स किस तरीके का है ये सबको पता है। तो ये चीज है, ये सभी लोग, सब लोग टॉप एजुकेटर्स हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं, और आप लोगों को काफी अच्छा कुछ सिखा सकते हैं। ऐसा बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं, ये चीज है। 60 डेज की ये बैच है, 60 डेज के लिए आपको एनरोल करना होगा। अच्छा, अब कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये मैं बताता हूं आप लोगों को। तो जैसा कि आप यहां पे इनरोल देख रहे हैं, यहां पे क्लिक करेंगे। गाइस, एयरफोर्स के साथ ही साथ अगर आपका गोल एनडीए 2020 का है तो उसके लिए भी 60 डेज स्पेशल बैच विद पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है। स्टार्टिंग डेट है उसके लिए मई 18 2020 और एंड डेट होगा जून 31 2020। और जून से पहले, जून जुलाई से पहले आपका एग्जाम होने वाला है नहीं, ये बात भी आप ध्यान में रख लेना। तो अगर आपको तैयारी करनी है और
क्रैक करना है एनडीए को तो जरूर आप ज्वाइन करो अनअकैडमी को। आगे बात करते हैं हम प्रोसेस के बारे में, नीचे चलते हैं तो देखिए, इन दिस एक्सक्लूसिव बैच कोर्स टॉप एजुकेटर फ्रॉम द एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी कैटेगरी विल बी कवरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनडीए 2020। लर्नर्स preparing for this exam will not only benefit from the in-depth understanding of topics but also from periodic doubt clearing session and test। यानी कि आपका इसमें टॉपिक्स तो क्लियर किया ही जाएगा डेप्थ तरीके से, साथ ही साथ आपका पीरियडिक डाउट भी क्लियरिंग सेशन होगा, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा। ये सब कुछ आपका होने वाला है। द कोर्स विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में होगा। एंड द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश इन पीडीएफ फॉर्मेट, यानी आपको इनके नोट्स भी मिलने वाले हैं, वो भी इंग्लिश में पीडीएफ फॉर्मेट में। टाइमिंग इसके लिए होगी 8 बजे सुबह से 11:30 बजे रात तक ऑन डेली बेसिस, और वो भी मल्टीपुल एजुकेटर्स के साथ में, इंक्लूडिंग अनुज सेठ सर एंड डिंपल नैयर मैम। आगे बढ़ते हैं, अब कोर्स प्लान की बात करते हैं तो मैथ से अनुज सेठ पढ़ाएंगे 60 मिनट ईच, इंग्लिश डिंपल नैयर 60 मिनट ईच, जनरल स्टडीज यानी पॉलिटिक एंड हिस्ट्री के लिए सुमित कुमार 60 मिनट ईच, साइंस के लिए श्याम शर्मा 60 मिनट्स ईच, और जीएस करंट अफेयर्स के लिए पुरलॉव 90 मिनट्स ईच। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं भी करवाने वाला हूं अनअकैडमी पे तैयारी, तो जी हां, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा। बाकी ये जो सारे टीचर्स हैं ये टॉप क्लास एजुकेटर्स हैं और काफी टॉप तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर हम प्राइसिंग प्लान के बारे में बात करें तो 1 मंथ के लिए 1600 रुपए मंथ आपको देने होंगे। 3 मंथ के लिए अगर आप लेते हैं तो 4000 यानी 1333 रुपए मंथ आपको लगेंगे। उसके बाद आपका 6 मंथ के लिए है, उसमें आपको 6400 रुपए देने होंगे, जिसमें कि 1067 रुपीज हो रहा है पर मंथ। और अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा है 8000 रुपीज में आपको, और 667 रुपीज मंथ के हिसाब से आपको पे करना होगा, और आप 12 मंथ तक तैयारी कर सकते हैं, चाहे कोई भी जॉब हो, एनडीए हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, किसी भी जॉब के लिए। 24 मंथ के लिए है ये 9600 रुपीज में है, यानी कि 24 मंथ में आपको 9600 रुपए देने होंगे 400 रुपए महीने के हिसाब से। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेफरल कोड भी मिलेगा, यानी कि अगर आप चाहो तो रेफरल कोड की सहायता से 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी ऐप को भी, जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मैं, उस लिंक के थ्रू जा करके और आपको क्या करना होगा, वहां से सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। और आपको, अगर आप मेरा रेफरल कोड का उपयोग करते हो तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आप जाकर के जरूर चेकआउट करना, अगर आपको अच्छा लगे तो जाकर के जरूर प्लान को सब्सक्राइब करना। बाद आगे देखिए, अब यहां पे देख सकते हैं आप लोग 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ये है अलग अलग पर मंथ। 1 मंथ के लिए 1600 रुपीज आपको पे करना होगा। 3 मंथ के लिए 4000 रुपीज, जो कि है 1333 रुपीज। उसके बाद अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो टोटल आपको 6400 रुपीज पे करनी होगी इसके लिए। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको एक तो लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे होंगे, बाकी लाइव क्लासेस होंगी, बिल्कुल एक्सप्लेन करके हर चीज को पढ़ाया जाएगा। अगर आपका डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर किया जाएगा, जब तक वो क्लियर हो नहीं जाता है। ठीक है, 1 घंटे, लगभग 1 घंटे की प्रत्येक क्लास होगी, प्रत्येक टीचर की क्लास होगी, वो 1 घंटे जरूर आपको क्लास देंगे, लाइव क्लास होगी। उसके बाद आप उनका जो रिकॉर्डेड जो होगा वो भी आप वीडियो देख पाएंगे, और उसे भी बिल्कुल फ्री में आप देख पाएंगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अभिषेक कुमार 07, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, मेरा एडिशनल कोड है, अप्लाई रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड, ये अगर आप डालते हैं यहां पे,
तो ये रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये फायदा आपको डायरेक्ट मिलने वाला है अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आप जिस भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए नीचे क्या है, प्रोसीड टू पे, आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू पे, इस पे क्लिक करेंगे, आप आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और वहां से आप पे कर सकते हैं उस चीज को। अब यहां पे अगर आपको चाहिए डायरेक्ट आप नहीं दे सकते हैं तो यहां पे एक और चीज है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यहां पे देखिए, ये आप देख रहे हैं नो कॉस्ट EMI नाउ अवेलेबल ऑन 6, 12 एंड 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन, यानी 6 मंथ या फिर 12 मंथ, 24 मंथ। तो अगर 6 मंथ वाला आप लेते हैं तो यहां पे आप नो कॉस्ट EMI, यहां पे कोई भी EMI में आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, आप EMI पे भी ले सकते हैं इन कोर्सेज को। तो यहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको YouTube के साथ साथ वहां पे भी सभी टीचर्स क्लासेस देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैं भी वहां पे आपको क्लासेस देने वाला हूं, यानी मैं भी बहुत जल्दी वहां पे आपको क्लास देते दिखूंगा और आप लोग वहां पे मुझसे भी पढ़ सकेंगे। मैं भी टॉपिक्स को क्लियर करूंगा जैसे यहां पे करता हूं, मे बी वहां पे लाइव इंटरेक्शन होगा तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊंगा और आप भी अपना डाउट्स मेरे सामने रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा, लेकिन ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अगर आपका एग्जाम है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए इस चीज को। अगर आप ये बैच, ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप काफी कुछ कर सकते हैं और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है। अगर आप फोकस करते हैं और घर से पढ़ना है, कुछ करना ही नहीं है आपको, नॉर्मली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से जो एजुकेटर्स हैं वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। बस क्या होना चाहिए, आपके पास एक फोन होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आपका डाटा होना चाहिए। बस ये दो चीजें हैं, आप इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से, इंडिया के टॉप टीचर्स से, बेस्ट टीचर्स से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो और कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये डिटेल्स थी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसके साथ ही NDA, नेवी, इन सब के लिए भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो चीजें होंगी आगे मैं एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगा। अगर आपका यहां पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कैसे, एक तो आप ईमेल कर सकते हो studywithabhishek@gmail.com पे, या फिर अगर वहां पे भी डाउट क्लियर ना हो पाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इंस्टाग्राम ID क्या है, abhishek.singh798। इससे, इस यूजर नेम से आप जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जाकर के जरूर ज्वाइन करो, इन कोर्सेज को जरूर लो, इससे बहुत फायदा होने वाला है आपके आने वाले फ्यूचर में। तो यही बताना था। अब चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमने अभी तक 130 नंबर तक कंप्लीट किया है और 130 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने उसका जवाब भी दिया था। क्वेश्चन था, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। ऑप्शंस आपके सामने थे, लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य के परे, लक्ष्य से पहले और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन C को चुना है, यानी जिनका भी जवाब ऑप्शन C है, उन लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यानी पायलट जो है, अगर लक्ष्य को निशाना बनाना होता है तो थोड़ा सा टारगेट के थोड़ा पहले बम को गिराता है, जिससे वो लक्ष्य पर जाके लग जाता है। तो ये राइट आंसर है। चलिए आज का शुरू करते हैं 131 से। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैनॉट बी इजिली कट बाई ए नाइफ? सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। गाइज राइट आंसर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता हूं, आप लोग अपना आंसर जरूर सोच लो। तो गाइज अब राइट आंसर इसका मैं बताता हूं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, इस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है। अगर आप चाकू से काटना चाहेंगे एल्यूमिनियम को तो वो कट पाएगा आसानी से? नहीं ना। तो वही चीज है, एल्यूमिनियम कैन नॉट बी इजिली कट बाई ए नाइफ। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक चीज, एक रियल घटना जो है वो मैं बताता हूं। मैं इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दे रहा था और सेम क्वेश्चन था, ठीक है, और
थोड़ा सा मैंने यहां पे गलती कर दिया था। क्या, मैंने नहीं को ध्यान ही नहीं दिया था और करके आ गया था सोडियम। काटा जा सकता है आसानी से। तो सोडियम को अगर आप जानते हैं, सोडियम बिल्कुल व्हाइट होता है और जो कि बाहर निकालने पे अगर आप सोडियम को मिट्टी के तेल से बाहर निकालेंगे तो तुरंत उसमें आग लग जाती है। तो यहां पे मैं करके आ गया था सोडियम, लेकिन था क्या, नहीं काटा जा सकता है, तो वहीं पे मैं गलती कर गया था। तो प्लीज पूरा क्वेश्चन अच्छे से जरूर पढ़ा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग सी क्रिएचर्स? मोलस्का, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा और एकिनोडर्मेटा। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा जो है ये जंतुओं का वह समूह है जो मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है विशेष रूप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज एसिडिक? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। वेट करते हैं, आप अपना आंसर सोच लो। तो गाइज राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो है ये लवण अम्लीय है, ठीक है, ये लवण अम्लीय है। सोडियम एसीटेट सॉल्ट्स इज एसिटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? विच परमानेंट टिश्यू मेक्स ए प्लांट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एरेनकाइमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्क्लेरेनकाइमा जो है ये एक ऊतक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मेक्स ए प्लांट परमानेंट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये ऐसा टिश्यू है, ये ऐसा ऊतक है जो कि एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, अस्थायी ऊतक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स क्विकली विद कोल्ड वाटर? आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और पोटेशियम। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, यानी बहुत ही क्विकली जो है रिएक्ट करता है ये कोल्ड वाटर के साथ। कौन सा? पोटेशियम। नेक्स्ट है हमारा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो यहां पे इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है, यहां प्रोपीन का रासायनिक यानी केमिकल सूत्र जो होता है वो फॉर्मूला लिखना बताना है हमें, CH3C3H8 CCH CCH और CHO। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CHO। ये प्रोपीन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ स्टेइंग स्टेशनरी और मूविंग ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट द सेम स्पीड इज कॉल्ड वेग यानी वेलोसिटी, बल फोर्स, संवेग मोमेंटम और जड़त्व यानी इनर्टिया। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जड़त्व। जड़त्व कहलाता है यानी इनर्टिया कहलाता है। अगर कोई स्थिर वस्तु स्थिर रहती है, गतिशील वस्तु गतिशील रहती है, तो उस प्रक्रिया को इनर्टिया बोला जाता है। क्या? इनर्टिया बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्टेइंग स्टेशनरी और मूविंग ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट द सेम स्पीड इज कॉल्ड इनर्टिया। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? मास, मोमेंटम, स्पीड और डायरेक्शन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी दिशा। दिशा बदल जाती है अगर एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो, ठीक है। When an object produce uniform circular velocity, the direction of that object changes, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा,
जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी नमकीन घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द मिडिल ऑफ एन एक्वस सैलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज डिसॉल्व्ड? NaOH plus H2 plus Cl2, NaOH plus H plus N, NaOH plus H2O plus NaOH plus HCl plus H। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ये जो है अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो विघटित हो जाती है। ठीक है, आगे 140 पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज? ऑप्शंस हैं 7:1, 8:1, 1:7 और 1:8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1:8। 1:8 होता है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस थे आज के। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ जो लोग मुझसे पूछ रहे थे मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस के बारे में, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैथमेटिक्स में जरूर आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मैथमेटिक्स की तैयारी करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ये सारी चीजें की जाएंगी, आपके लिए मैथमेटिक्स की भी व्यवस्था की जाएंगी, तब तक आपको वेट करना होगा। बाकी अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ज्वाइन करने का मन हो तो जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज।